इस क्वेश्चन में बोला गया है कि प्रक्षेप्य के दो प्रक्षेपण कोणों के लिए प्रास समान होती है। क्या कह रहा है? प्रक्षेप्य के दो प्रक्षेपण कोणों के लिए प्रास समान होती है। यदि इन दोनों स्थितियों के लिए उड्डयनकालों के मान T1 तथा T2 हैं, तब T1 T2 का गुणनफल किसके समानुपाती होगा, आपसे पूछा गया। ये कॉन्सेप्ट अपन थ्योरी में अच्छे से पढ़ चुके हैं कि दो प्रक्षेप्यों को समान चाल के साथ इस तरीके से फेंका जाए कि एक के लिए कोण थीटा हो तो दूसरे के लिए 90 माइनस थीटा हो, तो उनके द्वारा प्राप्त की गई प्रास क्या होगी? सेम होगी। यानी जितनी प्रास थीटा पे होगी उतनी 90 माइनस थीटा पे होगी, लेकिन इस दौरान जो उड्डयनकाल होंगे वो अलग अलग होंगे। इस केस में बात करें कि थीटा के लिए उड्डयनकाल का जो मान लिखते हैं अपन, वो T1 लिखेंगे और उसका मान होगा 2u साइन थीटा बटा जी। यदि 90 माइनस थीटा रखना हो तो उस केस में आप कह सकते हैं कि जो T2 आपको प्राप्त होगा वो होगा 2u साइन, और थीटा की जगह आप 90 माइनस थीटा रखेंगे बटा में जी, तो आप कह सकते हैं कि 2u कोस थीटा बटा जी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे T1 गुणा T2 करेंगे और सॉल्व करेंगे तो उत्तर आएगा 2r बटा जी। इसका अपन पहले कर चुके हैं, तो कह सकते हैं कि T1 गुणा T2 समानुपाती होगा r के। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, नीट में भी पूछ लिया और जेईई मेन में भी पूछ लिया। तो आपको ये पता होना चाहिए, अपने दो क्वेश्चन होते हैं, T1 बटा T2 तो होता है tan थीटा और T1 गुणा T2 होता है 2r बटा जी। तो इन्होंने कहा कि दोनों उड्डयनकाल के गुणनफल किसके समानुपाती होगा, तो अपन कहेंगे r के समानुपाती होंगे, यानी ऑप्शन नंबर 2 अपना सही उत्तर हो जाएगा।